करवा चौथ की कहानी। करवा चौथ माता विंध्याक जी महाराज की जय। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे बहुएं और एक बेटी थी। सेठानी ने सातों बहुओं और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण चौथ का करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन करने के लिए कहा। तब बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा जब खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी। यह सोचकर एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने चलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़कर दिया जलाया और दिया जलाकर चलनी दिखा दी तो चांद जैसा दिखने लगा और बहन को बोला, चांद उग गया है, बहन अर्घ दे ले और खाना खा ले। तब बहन ने भाभियों से कहा कि भाभी चांद देख लो। भाभी बोली कि बाई जी ये तो चांद तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात में उगेगा। बहन अकेली ही चांद को अर्घ देकर खाना खाने बैठी। पहले कोर में ही बाल आया, दूसरा कोर खाने लगी तो उसके ससुराल से बुलावा आया कि बेटा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला तो तीनों बार ही कभी सफ़ेद कभी काला कभी नीले कपड़े ही हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो भी तुझे अमर सुहाग का आशीष देवे उसको ही ये सोने का सिक्का दे देना और पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें आशीष देती गई पर किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पलने में सोती हुई जेठूती जेठ की लड़की झूल रही थी। उसके पैर छूने लगी तो वह बोली कि सीली हो सपूती हो सात पूत की माँ हो। यह वाक्य सुनते हुए उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली कि मेरे लिए एक अलग से झोंपड़ी बनवा दो और वहीं अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज सासू बच्ची खुची ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद माघ की तिल चौथ आई और बोली, करवा पिला तू करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा पिला। जब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, जिंदा करना पड़ेगा मेरे पति को। मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी वैशाखी चौथ आएगी, वो तुझे सुहाग देगी। इस तरह वैशाखी चौथ आई और उसने कहा कि भादवे की चौथ आएगी तो वो सुहाग देगी तुझे। तब कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ आई। स्वर्ग से उतरती हुई वही सब बात कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए और चौथ माता से बोली कि तेरे ऊपर सबसे बड़ी
कार्तिक की करवा चौथ माता है, वह ही नाराज हुई है। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकती है। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी और चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मैं ना समझ थी, मुझसे गलती हुई, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो। तब चौथ माता बोली, मेरे पैर क्यों पकड़कर बैठी है? तब वह बोली, मेरी बिगड़ी आपको बनानी ही पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता है और सबको इच्छा पूरी करने वाली है। तब चौथ माता खुश हुई और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। इतने में उसका पति बैठा हो गया और बोलने लगा, मुझे बहुत नींद आई। वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति बोली कि चौथ माता का विधि विधान से उजमन करो। उधर ननद रोटी देने आई तो उसने 2 जने के बोलने की आवाज़ सुनी तो अपनी माँ को जाकर बोली कि भाभी तो पता नहीं किससे बातें कर रही है। तब सासू ने जाकर देखा कि बहू व बेटा दोनों जिम रहे हैं, वह चौपड़ पासा खेल रहे हैं। देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी कि ये कैसे हुआ। बहू बोली, यह सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है। और सासू जी के पैर छूने लगी और सास ने अमर सुहाग का आशीष दिया। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। 13 चौथ करनी चाहिए जो हर महीने की करती है। चौथ माता जैसा साहूकार की बेटी का सुहाग अमर किया, वैसा सभी का करना। कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी को अमर सुहाग देना। बोलो मंगल करनी सुख हरणी चौथ माता की जय। विनायक जी महाराज जी की जय। करवा चौथ माता की कहानी।